कढ़ाई शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्रॉडरी से आया है, जिसका अर्थ है अलंकरण। विभिन्न रूपों में कढ़ाई कपड़े के उत्पादन के बाद से ही अस्तित्व में है। जबकि कढ़ाई का अभ्यास दुनिया भर में किया जाता है, इसकी उत्पत्ति चीन और निकट पूर्व से हुई है। कढ़ाई बुनाई कहने को गुजरे जमाने की परंपरा हो गई है कि एक वक्त था जब घर की बुजुर्ग महिलाएं अपनी बेटियों और घर की बहुओं को सुई धागे के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का पारंपरिक ज्ञान दिया करती थी। सूती कपड़ों, थैलों और चादर, तकियों आदि पर हाथ से की गई कारीगरी आज शायद ही कहीं दिखाई देती है। मेहनत से किए गए इस महीन काम को अब जैसे भुला सा दिया गया है। वैसे पिछले कुछ वर्षों में हाथ से की गई कारीगरी का फैशन फिर से दिखने लगा है। आज परिधानों पर की जाने वाली कढ़ाई पर भले ही मशीनों का कब्जा हो गया हो, लेकिन फैशन की दुनिया ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। इस कढ़ाई में लकड़ी के गोल फ्रेम पर कॉटन, जॉर्जेट, रेशम और शिफॉन के कपड़े को फिट करके उस पर रंगीन सूती या फिर रेशमी धागों के साथ महीन काम किया जाता है। महीन कपड़े पर सुई धागे से तरह तरह के टांके से कई किस्म की कढ़ाई की जाती है। इनमें फंदा, कांटा पंखड़ी, मकड़ी जाला, तेपची, बखिया, जंजीरा, बंगला जाली, सिद्दौर जाली, बुलबुल आदि की कढ़ाई की जाती है। बीकानेर के पूगल में भी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कशीदाकारी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। आज से 10 से 20 साल पहले तक हाथ से महीन कारीगरी को महिलाओं के हुनर के तौर पर जाना पहचाना जाता था। यहाँ तक कि विवाह के समय रंगीन धागों से की गई कढ़ाई वाली सूती रेशमी बेडशीट्स, रुमाल, पर्दे, मेजपोश, टीवी, फ्रिज के कवर आदि को बेटी के ससुराल उसकी योग्यता के प्रदर्शन के तौर पर भेजा जाता था। जिसकी क्रिएटिविटी जितनी शानदार होती, उसे उतना ही योग्य समझा जाता था। यही नहीं, लड़कियां अपनी दादी नानी से नए डिज़ाइन सीखने के लिए घंटों उनके पास बैठी रहती थी। बच्चों के कपड़ों जैसे कुर्ते, कमीज, फ्रॉक आदि परिधानों पर भी फूल पत्तियों के डिज़ाइन हाथ से बनाए जाते थे। यहाँ तक कि बाजार से सामान लाने वाले सफ़ेद थैलों पर भी कहीं न कहीं हाथ से कढ़ाई की जाती थी। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के ग्रामीण अंचलीय क्षेत्रों में बसने वाली इस विरासत को जीआई टैग मिलने के बाद फिर से एक बार नई सांस मिली है। इंडियन ब्राइडल परिधानों में भी हैंडवोवन थ्रेडवर्क और जरी का काम फिर से देखने को मिल रहा है। इसके लिए डिज़ाइनर ग्रामीण क्षेत्रों को अप्रोच कर रहे हैं, जहां धागे व जरी की कढ़ाई का काम बरसों से होता आया है। वैवाहिक परिधानों में भी धागे की कढ़ाई की मांग बढ़ी है। पारंपरिक राजस्थानी कढ़ाई का काम कपास, रेशम या मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टांके के साथ किया जाता था। कढ़ाई के डिजाइन पुष्प, ज्यामितीय या पौराणिक और दरबारी दृश्यों या भक्तों को एक मंदिर में प्रार्थना करते हुए ऐसे दिखाते थे जैसे उन्हें पेंटिंग में चित्रित किया गया हो। 18वीं शताब्दी में कशीदाकारी किए गए एक बैग में एक आदमी को फर्श पर बैठाकर पक्षियों को खिलाते हुए दिखाया गया था। दूसरे ने विभिन्न घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों में लगे पुरुषों और महिलाओं को दिखाया। राजस्थान में सोने, चांदी और रेशम के धागों से पारंपरिक रूप से कपड़े, कमरबंद, बैग, तंबू, दीवार पर लटकने वाली टांगे, घोड़े की काठी, हाथियों की ट्रैपिंग और कई अन्य वस्तुएं पारंपरिक रूप से कशीदाकारी की जाती थी। डिज़ाइन में कीमती पत्थरों और मोतियों को शामिल करके सुई वर्क के प्रभाव को और बढ़ाया गया। 16 नवंबर 2023 को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा जीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन कलाकारों को भी सुपुर्द किया गया था। इसी आधार पर बीकानेर हैंडीक्राफ्ट्स को भी हाल में जीआई टैग मिला है। यह धागे को बुनकर बनाए जाने वाले बंधन वॉल, सजावटी सामान बनाने वाले बुनकरों के लिए है। खाजूवाला, कोलायत और लूण कंडेंसर ब्लॉक में इस कार्य से करीब 5000 लोग जुड़े हुए हैं। राजस्थान की 5 पारंपरिक कलाओं, जोधपुर बंधेज कला, उदयपुर की कोफ्तागिरी मेटल शिल्प, राजसमंद की नाथद्वारा पिचवई शिल्प, बीकानेर की उस्ता कला, बीकानेर की हस्तकढ़ाई कला के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग को अनुमोदन प्रदान किया गया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच ने बताया कि विलुप्त हो रही कलाओं को जीवित रखने के लिए नाबार्ड द्वारा इन 5 उत्पादों के जीआई पंजीकरण परियोजना हेतु सहायता प्रदान की गई है। यह परियोजना स्थानीय समुदाय की आय के स्तर को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण के लिए यह परियोजना पूर्ण रूप से सहयोगी रहेगी।